जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाइयों को सलाम हो गई मेरी तरफ से। ये वीडियो बेसिकली मेरे तमाम उन दोस्तों, उन भाइयों के लिए है जिनका अगर यहाँ पर कोई मसला है, इकामा हरूब बदून कफील साइका अमल कंपनी मुसस्से वगैरह से भागे हुए हैं। नंबर 2 जो सरफरिस्त बात है, जिस मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे, मैं आप तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाइयों को इसके मतलब पूरी डिटेल बता दूंगा। अगर कोई किसी किस्म का आपको मसला हो तो आप खुद ही हल करवा सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर मेरा साथ साथ में चलता रहेगा। आप में से किसी भी दोस्त भाई अहबाब ने इसके मतलब कुछ भी मज़ीद और पूछना हो मुझसे रब्ता कर सकता है। बात यह है जी कि पाकिस्तान में एक बंदा चला जाता है, मिसाल के तौर पर, मिसाल में मुख्तलिफ़ तरीके हैं जी, जैसा कि सफारा साउंड पास बना लिया, जैसा कि हरूब की सूरत में खरूज लगवा लिया, जैसा कि किसी एजेंट से काम करवा लिया, जैसा कि कंपनी मुसस्से ने छुट्टी भेज दिया, कोरोना पाबंदियों में रह गया, ये छुट्टी के वापस नहीं आया, जैसा कि जेल के रास्ते डिपोर्ट हो गया, जैसा कि फ़लाँ वो और भी बहुत रास्ते आपको पता है, वो जानते हैं। हमारा एक तल्लक वाला बंदा था, जानने वाला बंदा था, वो यमन के रास्ते निकला था। उसका केस था मतलूब के मामला को लेकर। वो क्या था जी, दोस्त गाड़ी ले गए और उस गाड़ी के ऊपर जो उसके नाम के ऊपर थी, उस गाड़ी से उन्होंने कहीं बकाले वगैरह के ऊपर वारदात डाली और वो बेचारा इसमें फंस गया। उसका कफील अच्छा था, उसके पीछे पैरवाई करता रहा 2-3 साल, उसने पकड़ने नहीं दिया, पकड़ाई नहीं दी यानी कि उसकी, और उसकी पैरवाई करता रहा। 2-3 साल के बाद वो बेचारा, उसने बोला भी जान छुड़ाओ और निकलो, ये तो मामला क्लियर नहीं होने वाला है। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपको पता कोई ना कोई किसी किस्म का केस बन जाए तो फिर लंबा चल जाता है। हाँ, अक्सर केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि चंद दिनों में सॉल्व हो जाती हैं। वो होते हैं जो कंपनी में यानी कि सैलरी वगैरह या खरूज वगैरह के लिए जो केस कर लेते हैं अक्सर। अच्छा, बात यह है कि हम यहाँ से जो भाई मेरे डिपोर्ट होकर चले गए किसी भी मामले की सूरत में, खरूज लगवाकर, छुट्टी जाकर, जैसे भी मैंने तफसील आपको बता दी है, वो दोबारा सऊदी अरेबिया आ सकते हैं, नहीं आ सकते, या कब तक आ सकेंगे, या उनकी पाबंदी खत्म होगी, या क्या मामला है, आप खुद भाई कैसे चेक कर सकते हैं, तमाम तफसील, तमाम डिटेल आपको बता दूंगा। नंबर सबसे पहले मैं बात ये करूंगा कि मैंने इसके मुतल्लिक बेशुमार भाइयों ने मुझे बोला, मैंने कुछ खबरें भी सुनी कि ये जो बंदा गया है ना, इसके ऊपर ताहियत पाबंदी है। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं होती, मेरे पास वॉइस पड़े हुए हैं, अभी सुनाने बैठ जाऊंगा, वीडियो लंबी होती जाएगी। सऊदी अरेबिया किसी भी बंदे के ऊपर लाइफ टाइम के लिए बैन, लाइफ टाइम के लिए उसके ऊपर पाबंदी तब लगाएगा जब वो बंदा यहाँ पर किसी का कत्ल कर देगा, अल्लाह ना करे जी, या यहाँ पर ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा जाएगा, या गैर कानूनी तरीके से सऊदीया में इंटर होते पकड़ा जाएगा। यानी कि हम एयरपोर्ट से इंटर होते हैं, वो हमारे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगती है, ऊपर रकमल हदूद वो लिख के देते हैं, आपको पता है ना। हाँ, गैर कानूनी तरीका होता है, वो किसी रस्ते सऊदीया में इंटर हो गया, उसके ऊपर स्टैंप नहीं लगी है, रकमल हदूद नहीं लिखा, उस बंदे का सऊदीया में रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है जी, मैं हूं, आप हैं, हम सबका सऊदी जवाज़त के पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि हाँ जी, ये नाम का बंदा सऊदीया में मौजूद है, ये एग्जिट नहीं हुआ है, ये होता है रिकॉर्ड। ऐसा कोई बंदा उसको वो लाइफ टाइम के लिए बैन कर सकते हैं, वरना लाइफ टाइम के लिए बैन सऊदीया क्यों करेगा यार। एक बंदा बाकायदा एयरपोर्ट से आया, टिकट लेकर आया, वीज़ा लेकर आया, यहाँ पर आकर रह रहा है और इकामा ख़त्म हो गया, हरूब हो गया, या कोई और मसला बन गया, उस सूरत में वो डिपोर्ट हुआ या वो गया, तो उसके ऊपर सऊदीया क्यों लाइफ टाइम के लिए बैन करेगा। हाँ, उम्रा स्टे ज़्यादा हो गया, विज़िट का स्टे ज़्यादा हो गया, तो यार देखिए, आप वीज़ा लगवा कर लीगल तरीके से तो आए थे ना। हाँ, यहाँ पर कोई मसला बन गया, आप बाद में आप चले गए या आप डिपोर्ट हो गए, तो आपको सऊदीया पाबंदी के ज़ुमरे में रखेगा, ना कि लाइफ टाइम के लिए बैन। तो एक चीज़ और, मैं यहाँ पर ये स्टार्ट में बातें कर रहा हूँ, मैं सुनने में आपको आगे मामले की जो तफसील है वो बता देता हूँ मैं। एक चीज़ और, वो जी पेपर में मरहल आ रहा है, पेपर में मना दखूल आ रहा है, और भाई वो ही आए जा रहा है। और यार मुझे एजेंट ने बताया, या मुझे फलां ने बताया, यार ये ना, ये तो आता ही रहता है, आप 10 साल के बाद भी चेक करवाएंगे, ये आपका आएगा ही, आप वीज़ा ले आएँ, सफ़र करें सॉरी, ऐसा कोई बंदा अगर आपको ये बोल रहा है तो उसको आपने एक ही बात बोलनी, पता क्या, उसको आपने बोलना है कि भाई मेरे वीज़े के पैसे तू भर, मैं तुमको 1 लाख रुपए ज़्यादा दूंगा, यानी कि पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। यानी कि अगर आप उससे, वो आपको 4-5 लाख का वीज़ा लेकर दे रहा है, तो उसको आपने ये बोलना है कि ये 4-5 लाख तू लगा दे, मैं तुमको 6 लाख दे दूंगा, 1 लाख का तुमको फ़ायदा दूंगा, मैं सऊदीया में इंटर होना चाहूँ।
होना चाहिए। जिस बंदे का मरहल आ रहा है, मना दखूल आ रहा है, उसको इंटर नहीं होने देंगे। एमिग्रेशन में जब यहाँ आकर वो, आपको पता आइस हमारी स्कैन होती है, पिक्चर होती है और फिंगर होती है 10 के 10, तो उस टाइम भाई आपका मना या दखूल या मरहल शो हो जाता है या कोई केस शो हो जाता है, तो आपको एयरपोर्ट से वो वापस भेजेंगे, इंटर नहीं होने देंगे। ये कन्फर्म बात है, किसी भी बंदे के ऐसी बातों में मत आइएगा। हाँ, लेकिन पाबंदी के मतलब क्या है ये आपको बता देता हूं। मैंने ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं, हमने खुद से चेक करवाए कि उनको गए हुए 1 मंथ हुआ है, चंद दिन हुए हैं, 3 मंथ हुए हैं, 6 मंथ हुए हैं, क्लियर मामला आ गया। यकीन माने मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि 10-10 साल हो गए हैं, फिर भी मरहला आ गया। तो यार ये अगर कोई भी बंदा आपको अपनी तरफ से बता रहा है ना, हाँ हाँ भाई ऐसे होगा या वो, तो उसकी बात के ऊपर हरगज यकीन नहीं करना है आपने। सरासर रिस्क वाली बात है। रिस्क, और रिस्क बंदा वहां पर लेता है जहां पर आपको पता है 5-10 हज़ार रुपए का काम हो, रियाल तो बहुत ज़्यादा बन देते हैं, तो वहां पर रिस्क ले लिया, चलो ठीक है यार, लाखों का वीज़ा है, रिस्क लेंगे, ज़ाया होगा, कौन जिम्मेदार है। तो बात करने का मकसद ये है, आपने खुद कैसे चेक करवाना है मैं आपको वो बता देता हूँ। मैं अभी तरीकाकार का मतलब बात कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर रहने वाली इकामा एक्सपायर हरूब जो भी मामला हैं वो भाइयों को मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पर लीगल हो जाएं तो सबसे बेस्ट है, या लीगल तरीके से बाइज्जत तरीके से चले जाएं। दोबारा नया वीज़ा लेकर आप आ सकेंगे। मामला क्या है वो व्हाट्सअप नंबर के ऊपर मजीद इसके मतलब को पूछना हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो आधे घंटे की बन जाएगी, मैं इसके ऊपर बात करूँगा। तो हाँ, आप अच्छे तरीके से जाएंगे तो मैं ये बोलूँगा कि आप शाहरुख खान की तरह एयरपोर्ट के ऊपर ऐसे बाहें फैलाकर अपनी फैमिली को जफ्फियों डालकर मिलेंगे। और अगर डिपोर्ट होकर जाएंगे तो वो बंदे के पास सूरत कंडीशन कुछ इस टाइप की होती है। शायद एक आध पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं एयरपोर्ट के ऊपर, पाकिस्तान में भी साहब इमिग्रेशन वाले, और बाहर जब आप निकलते हैं तो वहाँ पर भी सारी दुनिया देखती है ये बंदा कौन है, इसका क्या मामला है। तो ये चीज़ होती है। तो मैं नहीं इस हक में कि आप डिपोर्ट हों, लीगल तरीके से चले जाएँ, चाहे आप गैर कानूनी है लेकिन लीगल तरीका अपना लें। कोई भी रास्ता होता है एम्बेसी का या कोई एजेंट के जरिए, वो आपने मजीद पूछना और रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, पाबंदी के मतलब आपने खुद कैसे चेक करना है मैं सुन लें। यहाँ पर सऊदीया में अगर आपका कोई अजीज़ व अकारब भाई दोस्त बैठा हुआ है, या यहाँ पर अगर आप खुद बैठे हुए आपने चेक करना है, सुन लें। आपने जवाज़ा चले जाना है, जैसा कि बामक्का वाली जवाज़ात है जद्दा में, वहाँ से ये पेपर नहीं निकलेगा। मरहल पेपर, तरहील पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। मरहल पेपर निकलेगा जवाज़ात से ही, लेकिन जो एयरपोर्ट के ऊपर है, कन्फर्म और पूरी तफसील के साथ, ठीक है जी। आप बंदा वहाँ पर भेज दें आपका, या आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं, खुद वहाँ पर चले जाएँ, अपना इकामा नंबर या पासपोर्ट नंबर देकर आप अपना पेपर खुद निकलवा सकते हैं। फ़ीस आपसे वो हर एजेंट की भाई 5-10 हज़ार 20 हज़ार फ़ीस आगे पीछा होता ही है। अच्छा, नंबर 2 ये, अगर आपने तरहील पेपर निकलवाना है तो आप शमेसी चले जाएँ, जैसे अगर जद्दा में बड़ी जेल है वहाँ पर चले जाएँ। जैसे कि तबूक में मैंने जवाज़ात में, जो जेल के बाहर जवाज़ात है वहाँ पर मैंने काफ़ी दिन गुजारे हुए, इसी चैनल के ऊपर शायद कोई पुरानी वीडियो, तो वहाँ पर चले जाएँ। वहाँ पर जाकर अपना तरहील पेपर निकलवा सकते हैं। तरहील पेपर से बेसिकली होता ये है कि आप सऊदीया में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, नीचे पूरी तफसील डिटेल, नीचे सनमात तरहील ऐसे पूरी उसमें तफसील आ जाती है, और वो पेपर उससे मुकम्मल सूरत हाल का पता चल जाता है। बाकी जो मतार पेपर है जिसे मरहल पेपर बोलते हैं, उससे भी तफसील पूरी पता चल जाती है। ये तरीका हो गया खुद। व्हाट्सएप पर मैंने आपको दिखाया, मजीद आपने इसके मतलब पूछना हो, हमसे निकलवाना हो, आपकी मर्जी, आप रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको तफसील बता दूंगा। मैंने आपको मुकम्मल चेकअप का तरीका बता दिया है। अभी कुछ भाई करते क्या हैं, भाई मैंने ये देखें, मैंने वो चेक करवाया है या मैंने चेक किया है, वो करते क्या है, वो गूगल से वजारत अमल की वेबसाइट या मकतब अमल की वेबसाइट ओपन करके वहाँ से चेक करके बता देते हैं। बेसिकली ये कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ये यहाँ पर रहने वालों के लिए कुछ तफसील होती है, इसमें वो भी कन्फर्म नहीं होती है, ये कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आपने यहाँ से चेक नहीं करवाना है, ना करना है। आपने बेसिकली अगर अपना मामला 100% ओके चाहना है, ओके करवाना है, पता करवाना है, तो वो भाई आपको मैंने पेपर बता दिए हैं, वही निकलेंगे, उनसे कन्फर्म होगा। हाँ, अगर आप डिपोर्ट वाले मामला के मैंने बता दिया 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 मंथ के बाद भी क्लियर हो सकता है, तो भाई लकी हैं आप, वीज़ा लें, सफ़र करें, हर तरह की गारंटी होती है बाकायदा हमारी। तो बाकी जिससे भी आप पेपर निकलवाएं उससे पूरी तफसील गारंटी ले लीजिए।